नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा बाइनरी संख्या का गुणा करना। रूल्स कुछ इस प्रकार हैं कि जीरो में किसी भी संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा और एक में एक का गुणा करेंगे तो एक प्राप्त होगा। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में पहली संख्या का गुणा इन पूरे नंबर पे करेंगे और जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह दूसरी संख्या का गुणा इसमें करेंगे और जो भी उत्तर आएगा वो इस तरह से लिखते जाएंगे जैसे कि हम नॉर्मल गुणा करते हैं अपने। बस इसी रूल को फॉलो करते करते हम अपना यहाँ तक पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा ये सॉल्व करेंगे, बारी बारी से एक एक अंकों का गुणा करते जाएंगे। फिर जब ये हमें गुणनफल प्राप्त होगा तो इन सभी गुणनफलों का, इन सभी प्रत्येक अंक वाले गुणनफलों का आपस में हम जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से। एक को कुछ 0 0 0 से जोड़ देंगे तो आएगा 1, 0 1 जोड़ देंगे आएगा 1। अब इन तीनों ज़ीरो को अगर जोड़ दिया तो भी यहाँ 0 प्राप्त होगा और एक में ये 0 जोड़ते चले आएंगे तो यहाँ पर 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए, गौर करिएगा, यहाँ पर 2 बार 1 लिखा हुआ है और एक बार ये नीचे 1 है। तो इन दोनों 1 को जब हम जोड़ेंगे तब हमें 0 प्राप्त होगा और 1 हासिल मिलेगी। ठीक, अब 0 में इस 1 को जोड़ देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा नीचे। ठीक, इसके बाद अब अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर पे अब 1 हासिल हमें प्राप्त हो चुकी थी इन दोनों से, अब वो हासिल आएगी यहाँ पर। 1 और 1 जोड़ दिया तो अब हमें 0 प्राप्त हो गया और 1 हासिल फिर आ गई यहाँ पर। 1 हासिल अब इन 0 के ऊपर आ गई तो यहाँ पर नीचे आ गया 1। अब इसके बाद 0 में 1 जोड़ा फिर आया 1 और 1 को किसी से नहीं जोड़ना तो ये तो 1 है ही। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, वो है ये 1100 का गुणा करना है 101 से। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 से ज़्यादा, 0 बार आएगा 0 0 1 1। 1 का गुणा इस पूरी संख्या में कर दिया। अगला अंक है यहाँ पर 0। 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 ही आता है, तो हम यहाँ पर सिंपली 4 बार 0 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 1 आया, क्रॉस का निशान लगाया। अब 1 का गुणा फिर से करना है तो हमने वही संख्या फिर से रिपीट कर दी, 0 0 1 1। अब इन सबको आपस में जोड़ देंगे, 0 0, 1 में 0 आ गया 1, फिर 1 में 0 जोड़ना है तो आ गया 1, अब 0 में 1। इस तरह से हमारा ये उत्तर हमको प्राप्त हो गया। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। बाइनरी संख्या का भाग करना। रूल्स कुछ इसके इस प्रकार हैं, 0 में 0 और 1 में जब 0 को भाग देंगे तो ये दोनों अपरिभाषित हैं, इसका कोई भी परिभाषित उत्तर प्राप्त नहीं है। जब 0 में 1 का भाग देते हैं तो 0 आता है और 1 में 1 का भाग देते हैं तो 1 आएगा। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में 100 का भाग देना है इस संख्या से। 100 का पहाड़ा पहले एक बार पढ़ेंगे तो आएगा 100। अब इनमें इनको घटा देंगे, 110 में 100 घटा देंगे तो आएगा 10। यहाँ बगल वाली संख्या से 1 उतारेंगे। 1 उतारने के बाद 100 का पहाड़ा फिर से एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 100। इसमें 101 में जब 100 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्राप्त होगा। अगले संख्या को भी अब उतार लेंगे। अगली संख्या कौन सी है? 1। अगली संख्या जब हमने उतार ली तो यहाँ पर आ गया 11। अब 11 100 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर हमें 0 भी उतारना होगा। 0 भी उतार लिया। अब यहाँ पर 2 संख्याएं एक ही जगह पर उतारी गई हैं, इसलिए यहाँ पर ये 0 हमने बढ़ा दिया। जब ये 0 अब हमने बढ़ा दिया फिर ये बन गया 110। अब 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 110 से ज़्यादा ना जाए, तो 100 का पहाड़ा हमने एक बार पढ़ा, आ गया 100। अब इस 110 में 100 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 0 में 0 गए 0, 1 में 0 गए 1, तो यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो गया। अब इस 10 में हमने
बचा हुआ 1 भी उतार दिया, तब हमें क्या नई संख्या प्राप्त हो गई? 101। अब इस 101 में 100 का भाग देना है। 100 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 से ज़्यादा ना जाए, वो 101 से ज़्यादा ना जाए। 100 एकड़ ने 100, यहाँ पर आ गया 100। अब इसमें 1 हमारा ये शेष बच गया। जब हम 101 में 100 को घटा देंगे तो 1 यहाँ पर शेष बचेगा और हमारा भागफल आएगा ये 11011। तो इस तरह से बाइनरी संख्याओं को हम गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बाइनरी संख्याओं को जोड़ना और घटाना आपको बताया था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।